बॉन्ड यील्ड की चर्चा करेंगे। बॉन्ड यील्ड का क्या मतलब होता है अपनी देसी भाषा में बता देता हूं। रिटर्न एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड यील्ड। अब बॉन्ड यील्ड निकालने के लिए हमें कुछ टर्म से क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ देते। यील्ड इज अ कॉमनली यूज्ड पैरामीटर इन द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। यील्ड का मतलब हुआ रिटर्न। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में पैसा लगाता है, सबसे पहले क्या पूछता है, इसकी रिटर्न क्या है। तो ये तो कॉमनली यूज्ड पैरामीटर है, हर कोई इस पे ध्यान देता है। यील्ड प्रोवाइड्स अ कॉमन बेंचमार्क फॉर इवैल्यूएटिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल्सो अमंगस्ट अ सिमिलर क्लास ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। हम दो इन्वेस्टमेंट्स को डिस्टिंग्विश किसके बेसिस पे करते हैं? सबसे पॉपुलर बेसिस क्या है? यील्ड ही है। आदमी कहते कहाँ पैसा लगाया हुआ है, अरे वहां तो 8% रिटर्न है, वहां से पैसा निकालिए, इस वाले में लगाइए, 9% रिटर्न मिलेगी। तो इसलिए यील्ड जो है वो कॉमनली यूज्ड पैरामीटर है, जिससे हम जजमेंट लेते हैं पैसा इन्वेस्ट करें कहां पर। बॉन्ड यील्ड रेफर्स टू द परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बाइंग वन बॉन्ड। तो हमने कहा ना रिटर्न इन परसेंटेज टर्म्स, पर रिटर्न ऑन व्हाट? ऑन इन्वेस्टमेंट मेड, राइट। बॉन्ड यील्ड मे और मे नॉट बी सेम एज द कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझो, कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ध्यान से सुनिए, 10% है। बॉन्ड्स इशू भी एट पार होता है और रिडम्पशन भी एट पार है, और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है कूपन रेट, तो आपकी एक्चुअल यील्ड भी 10% होगी। लेकिन अगर उसमें डिस्काउंट ऑन इशू आ जाए, रिडम्पशन पे डिस्काउंट या प्रीमियम कुछ आ जाए, तो फिर एक्चुअल यील्ड वेरी कर जाएगी। तो इस बात को आपने समझना है। तो नेक्स्ट में मैं यही बोल रहा हूं, वेरियस फैक्टर्स ऑन विच द बॉन्ड यील्ड डिपेंड्स आर, फर्स्ट पार वैल्यू। पार वैल्यू क्यों? हाँ, पार वैल्यू इसलिए कि पार वैल्यू पे ही सब चीजें कैलकुलेट होती है, चाहे वो कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, चाहे प्रीमियम ऑन इशू है, वो सब चीजें पार वैल्यू पे कैलकुलेट होती है। तो पार वैल्यू एक प्रकार से बॉन्ड की फेस वैल्यू है। इसको कई नाम से लोग पुकारते हैं। एक फेस वैल्यू, दो पार वैल्यू, तीन नॉर्मल वैल्यू, चार नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं, राइट। तो बॉन्ड की पहचान उसकी फेस वैल्यू से होती है। कूपन रेट, कूपन रेट होता है इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज ऑफ पार वैल्यू। वर्ड पे ध्यान दें, कूपन रेट क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इन परसेंटेज ऑन पार वैल्यू। अगर कूपन रेट 10% है तो बॉन्ड की जो भी पार वैल्यू है उस पर 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब ये इंटरेस्ट जो है एनुअली भी पे हो सकता है, सेमी एनुअली भी पे हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। फिर मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब होता है आपका पैसा वापस कब होगा। तो एक बार कूपन रेट पढ़ देता हूं। दिस इज द रेट एट विच इंटरेस्ट ऑन द पार वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज पेबल एज पर द पेमेंट शेड्यूल। द इंटरेस्ट में बी पेड एनुअली, सेमी एनुअली और इवन मंथली। मैच्योरिटी, द मैच्योरिटी ऑफ अ बॉन्ड रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ विच द रिडम्पशन or repayment will be made to the investor by the borrower fund. This has an effect in case debentures are redeemable at premium. Right? तो मैच्योरिटी होता है भाई आपका पैसा कब वापस होगा। मार्केट प्राइस, ये वो प्राइस होगा जिसपे आप बाजार से डिवेंचर्स खरीदेंगे। ये पार वैल्यू से कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, बच्चों को छोटी छोटी बातें क्लियर नहीं होती है, ध्यान से सुनो। डिवेंचर की फेस वैल्यू है 1000, समझ गए, और उसका जो कूपन रेट है वो है 10%। ध्यान से सुनो, इस वक्त क्या मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 8%। तो अगर आप बाजार में नए बॉन्ड लोगे तो उस पर 8% रिटर्न मिलेगी, और ये वाला बॉन्ड तो 10% इंटरेस्ट दे रहा है, तो लोग इसको खरीदना ज्यादा पसंद नहीं करेंगे। अरे ये खरीद लेता हूं, इस पे 2% ब्याज ज्यादा मिलेगा,
तो लोग इसके लिए ज्यादा प्राइस देने को रेडी नहीं हो जाएंगे। दिमाग लगाओ, तो इसका जो मार्केट प्राइस है वो फेस वैल्यू से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मार्केट प्राइस अगर फेस वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा तो आपकी एक्चुअल यील्ड कम हो जाएगी। थियोरिटिकली तो हम ये कहेंगे कि इसका मार्केट वैल्यू इतना बढ़ जाएगा, शब्दों पे ध्यान दें, इसका मार्केट वैल्यू इतना बढ़ जाएगा कि जो इसकी एक्चुअल यील्ड है वो 8% हो जाएगी। परफेक्ट मार्केट सिनेरियो। अब मान लो मार्केट इंटरेस्ट जो है वो 12% है, हाँ नए बॉन्ड्स लेंगे तो 12% ब्याज मिलेगा। ये वाला बॉन्ड जो पुराना इशू है इस पे तो सिर्फ 10% मिल रहा है, 2% कम मिल रहा है, लोग इसको प्रेफर नहीं करेंगे, इसका रेट गिर जाएगा। तो समराइज कर सकते हो, मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड विल बी हायर देन पार वैल्यू इफ द कूपन रेट इज मोर देन द करंट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। बड़ा अच्छा बोल रहा हूं, मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड विल बी हायर देन पार वैल्यू इफ coupon rate of interest of the bond is more than the market rate of interest, and vice versa. Vice versa means market price of the bond will be less than par value if the coupon rate of interest is less than the current market rate of interest. However, this is subject to other things being constant. तो भैया मार्केट प्राइस जो है बॉन्ड का पार वैल्यू से तब ज्यादा होगा जब कूपन रेट करंट मार्केट रेट से ज्यादा है, और मार्केट प्राइस पार वैल्यू से तब कम होगा जब कूपन रेट करंट मार्केट रेट से कम है। तो ये सब टर्म्स हमें आनी चाहिए, तब हम यील्ड को समझ पाते हैं। लिख दूं ये वाली बात जो मैंने बोली है, थोड़ा सा लिख दूं, देखो मैं शॉर्ट शब्दों में लिख देता हूं। देखो यहां ले लेते हैं कूपन रेट, और ये चलेगा रेट, मार्केट रेट चलेगा। अगर कूपन रेट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज्यादा है तो मार्केट प्राइस जो है वो मोर देन फेस वैल्यू होगी। अगर कूपन रेट मार्केट रेट से कम है तो मार्केट प्राइस लेस देन फेस वैल्यू होगी। अगर कूपन रेट मार्केट रेट के इक्वल है तो मार्केट प्राइस इक्वल टू फेस वैल्यू होगी। ये ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट है। मतलब CR मतलब कूपन रेट, MR मतलब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, MP मतलब मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, और FV मतलब फेस वैल्यू। क्लियर जी? अब हम यील्ड की चर्चा करेंगे। बेस तो बन गया ना आपका, अब यील्ड की चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ यील्ड, सबसे पहले होती है यील्ड करंट यील्ड और बेसिक यील्ड। यानी अगर मैं आज बॉन्ड खरीदूंगा तो मुझे करंट यील्ड मोटी मोटी क्या मिल रही है, आम आदमी इसी को समझता है, ये एक्चुअल यील्ड नहीं है। पूछो क्यों? ये रिडम्पशन वाले इस चीज को कंसिडर नहीं कर रही है, रिडम्पशन वाली बात को कंसिडर नहीं कर रही है। नहीं समझे? नहीं समझे नहीं? अब हाँ कह तो रहे हो। मतलब इसको मैं ऐसे समझा दो, सुनना ध्यान से। मान लो एक बॉन्ड 80 रुपए का मिलता है फेस वैल्यू वाला, तो ये 80 रुपए को कंसीडर कर रहा है और इंटरेस्ट को कंसीडर कर रहा है और उससे परसेंटेज बना रहा है। लेकिन इसमें एक गेन और भी तो है, आज मैं वो बॉन्ड खरीदूंगा 80 पे, रिडम्पशन के वक्त मुझे 100 मिलेंगे, जो 20 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे उसको इसने कंसीडर नहीं किया। कई बार बच्चे कहते हैं सर 100 फॉर्मूले समझ तो आते नहीं लॉजिक के, हमने तो रटे हुए। ये चीज समझ ली, करंट यील्ड में हम कैपिटल गेन को कंसीडर नहीं कर रहे। समझ गए? कैपिटल गेन है ना, 80 रुपए का बॉन्ड खरीदा, बाद में मिल गए 100 रुपए, और अगर महंगा खरीदा 110 में तो बाद में 10 का नुकसान हो गया, 100 मिलेंगे। तो ये सिर्फ जो आपकी रेगुलर इनकम है उसको कंसीडर करके रिटर्न निकाल रहा है, छोटे छोटे फर्क है। तो इसमें फॉर्मूला क्या जाता है, ऊपर इंटरेस्ट नीचे मार्केट प्राइस। कैसा लगा? राइट? जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, सुनना, ये सही रिटर्न क्यों नहीं देता वो भी समझ में आ जाएगा। देखो बड़ा मजा आएगा। पार वैल्यू 100 रुपए, ठीक, रिडम्पशन वैल्यू भी 100 रुपए, मतलब कंपनी एट पार रिडीम करेगी। ये शॉर्ट फॉर्म लिखना चलेगा ना? पार वैल्यू 100 रुपए, रिडम्पशन वैल्यू 100 रुपए, मार्केट प्राइस 9 रुपए, 90 रुपए, ठीक। कूपन रेट, CR मतलब कूपन रेट 10%, और मैच्योरिटी 5 years,
समझ आ गया? तो आज मैं इन्वेस्ट करता हूं तो इसमें मुझे 10% कूपन रेट किस पे मिलेगा? पार वैल्यू, यानी 10 रुपया। बाजार से ये बॉन्ड मिल कितने का? 90 रुपए का। तो 90 रुपए लगा के मुझे हर साल कितना मिलेगा? 10 रुपए। तो मेरी रिटर्न होगी 11.1%। अब बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना, एक्चुअल रिटर्न इससे ज्यादा है। क्यों? एक 10 रुपए का गेन भी तो होगा। हमने ये चीज खरीदी है कितने की, और बाद में हमें कंपनी से क्या मिलेगी? रिडीमेबल वैल्यू 100 रुपए। वो 10 रुपए का 5 साल बाद एक वन टाइम गेन भी तो होगा, उसको हमने कंसिडर नहीं किया। समझ गए? तो आप करंट यील्ड और बेसिक यील्ड क्या कह सकते हो? इंटरेस्ट रिटर्न ऑन मार्केट प्राइस। लिख लो देसी भाषा में, इंटरेस्ट रिटर्न ऑन मार्केट प्राइस। अच्छा लगा शब्द आपको? इंटरेस्ट रिटर्न ऑन मार्केट प्राइस। बस ये शब्द में लिख देता हूं, इंटरेस्ट रिटर्न इन परसेंटेज ऑन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। ये हो जाती है हमारी करंट यील्ड और बेसिक यील्ड। कैसा लगा भैया? क्लियर? बढ़े आगे? दूसरी होती है यील्ड टू मैच्योरिटी। ये एक्चुअल यील्ड है, सुनो ध्यान से, यील्ड टू मैच्योरिटी ये एक्चुअल यील्ड है। इसमें हम मैच्योरिटी प्राइस को भी कंसीडर करते हैं। वो जो 10 रुपए का वन टाइम गेन हो रहा था ना, वो हमने कंसीडर नहीं किया था पहले, वो यहां कंसीडर करते हैं। अब देखो आपको मजा आएगा, वही वाला एग्जांपल लेता हूं, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बोलो, ये क्वेश्चन तो याद ही हो गया होगा। पार वैल्यू 100 रुपए, रिडीमेबल वैल्यू 100 रुपए, मार्केट प्राइस 90 रुपए, कूपन रेट 10% और मैच्योरिटी आफ्टर 5 ईयर्स। अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है इंटरेस्ट मिलेगा हर साल 10 रुपया, ये चीज हो गई, पर बाद में मुझे रिडम्पशन वैल्यू मिलेगी 100 रुपए, जबकि मैं लगा क्या रहा हूं? 90 रुपए। तो ये जो 10 रुपीज का गेन होगा, ये 1 ईयर का नहीं है, ये फॉर 5 ईयर्स है। तो इसलिए पर ईयर गेन क्या होगा? डिवाइडेड बाय 5। तो कई बार इस डिवाइड से ना बच्चे गलत समझ जाते हैं, तो मैं इसको हटा के ना अंदर ही लिख देता हूं, ये 5 केवल इसको डिवाइड कर रहा है। आगे बात समझ में? अब ये जो हमें रिटर्न मिल रही है ना, इसमें हम एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं नीचे। क्या ले लेते हैं? एवरेज। एवरेज मतलब रिडीमेबल वैल्यू क्या है? 100 रुपए, मार्केट प्राइस क्या है? 90 रुपए, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100। कैसा लगा? जब कोई चीज डिफर करती है उसको एवरेज ले लेते हैं ना। शुरू में 90 लगाओगे, बाद में 100 मिलेंगे। तो बॉन्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, शुरू में तो वो 90 का, एंड में 100 का है। तो एवरेज क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इज 90, क्लोजिंग इज 100, डिवाइड बाय 2। कैसा लगा ये बताइए? पक्का? अब जरा बताइए आंसर क्या आ रहा है इसका, जरा बताइए। अब सुनो, ये जो अप्रोक्सीमेशन देता है ना, ये फाइन अप्रोक्सीमेशन देता है। मैं बोल रहा हूं अप्रोक्सीमेशन मतलब ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर निकालने का लंबा तरीका है। वो होता है आईआरआर, पढ़ा होगा आपने कैपिटल बस्टिंग में, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। वो आईआरआर वाले मेथड से निकलता है, वो भी सिखाऊंगा मैं। लेकिन ये जो अप्रोक्सीमेशन होता है ये बहुत फाइन होता है। फाइन का मतलब अगर हम उससे निकालेंगे ना एग्जैक्ट वाला, तो वो बहुत कम फर्क होगा। जैसे ये 12.63 है, हो सकता है वो 12.73 हो, 12.8 हो, 12.7 हो, 12.5 हो। मतलब इतना फाइन अप्रोक्सीमेशन है, पर है ये अप्रोक्सीमेशन। राइट जी? आ गया दोनों फॉर्मूले समझ में? क्लियर? दोनों का डिफरेंस समझ में आया? तो अब इसको तो हमने क्या पंच लाइन क्या बोली थी? इंटरेस्ट रिटर्न इन परसेंटेज ऑन मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। अब इसकी पंच लाइन क्या होगी बताइए? ये हो जाएगी ओवरऑल रिटर्न। क्यों? ओवरऑल रिटर्न इन परसेंटेज फ्रॉम आवर इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड। कैसा लगा जी? पंच लाइन अच्छी लगी? राइट? मैं पढ़ के भी सुना देता हूं। YTM, yield to maturity, may be defined as the rate of return that will be earned
इफ द बॉन्ड इज परचेज टुडे एट द करंट मार्केट प्राइस, जिसको मैंने क्या बोल दिया, इन्वेस्टमेंट, एंड इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर टिल मैच्योरिटी, तभी तो होगी। YTM is the average rate of return that will be earned on a bond if it is bought now and held till maturity। अंत तक आप रखें, तभी तो आपको वो 10 रुपए का मैडम फायदा होगा जब आप एंड तक रखेंगे, राइट? मजा आ गया? पर ये फॉर्मूला तभी लगता है जब प्रिंसिपल वन टाइम में रिपे हो रहा हो। रिपीट, अगर प्रिंसिपल थोड़ा थोड़ा होकर रिपे हो रहा हो ना, जैसे 100 रुपए है, 10 रुपए दे देंगे, 50 रुपए दे देंगे 3 साल बाद, 50 रुपए देंगे 5 साल बाद, फिर ये नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब लमसम रिडम्पशन हो। क्या हो? तो अगर इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन होगी तो फिर वो लंबे वाला तरीका ही लगता है, IRR वाला, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वाला। बढ़ जाए आगे। बढ़ जाए। अब आप मेरी बुक के क्वेश्चन कर सकते हैं, ये वाले। मेरी बुक निकालिए, समझ तो आ गया ना? देखो, अगर हम कैपिटल गेन के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दें तो जो अप्रोक्सीमेट यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, अगर हम टैक्स इफेक्ट्स को कंसिडर करें, राइट? तो इंटरेस्ट पे तो हम इनकम टैक्स पे करते हैं एज एन इन्वेस्टर, तो इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - T से, सो दैट दिस बिकम्स इनकम विच वी हैव रिसीव्ड आफ्टर टैक्स। और जो यहाँ पर हमें डिफरेंस होगा रिडीमेबल वैल्यू और मार्केट प्राइस का, वो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा, इसलिए उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 - कैपिटल गेन टैक्स से, और डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से, और नीचे तो एवरेज इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 इंटू 100 कर देते हैं। एक एग्जाम्पल समझाता हूं, आपको अच्छा लगेगा। देखिए, मान लो फेस वैल्यू है 1000, कूपन रेट है 10%, ठीक है, मार्केट प्राइस है 960, इनकम टैक्स रेट है 30% और कैपिटल गेन टैक्स है 20%, और वो कहता है यील्ड टू मैच्योरिटी निकालिए अप्रोक्सीमेट वाली। तो यील्ड टू मैच्योरिटी सदा लिखा करो अप्रोक्सीमेट। अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कूपन रेट 10% है, 1000 के ऊपर 100, उस पर इनकम टैक्स लग जाएगा 30% का, प्लस रिडीमेबल वैल्यू क्या है 1000, फेस वैल्यू को ही ले लेंगे एट पार मान के, मार्केट प्राइस क्या 960, ये गेन जो होगा इसको आप 1 - कैपिटल गेन टैक्स 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, और आप लाइफ ऑफ बॉन्ड जो है समझ लीजिए 5 ईयर्स है, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 5 से, और नीचे क्या आ जाएगा 1000 प्लस 960 डिवाइडेड बाय 2, देखिए क्या आता है। सेवन 7.79%। आप देखिए आपको यही है,
ठीक है, लिख लीजिए। क्लियर हो गया ना, यील्ड टू मैच्योरिटी कंसिडरिंग टैक्स।